अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर एक मोटिवेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और एक आपको काम बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों ने सबने करना है। उसके बाद ही आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूवमेंट की कुछ ना कुछ हम कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे और एट द एंड जो है वो भाग जाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स का ये मसला है कि तमाम तर स्टूडेंट्स के टोटली सेमेस्टर के अंदर एफ ग्रेड लगा के उनको जो है वो फेल कर दिया गया और एक दो सब्जेक्ट में जिसमें पास भी किया गया है उसमें लोगों को सी या डी ग्रेड दिया गया है। आपके सामने एक तस्वीर शो हो रही है जी, इसको अगर मैं जूम करूँ तो देखें एफ ग्रेड एफ ग्रेड एफ ग्रेड, एक है जी डी ग्रेड और ये बड़ा एहसान है व्यू का जो उन्होंने डी ग्रेड दे दिया, डी ग्रेड और एफ ग्रेड। अच्छा, इसके अलावा बाकी मैं तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद इसके हल के ऊपर जाऊँगा क्या हम जो है वो कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन रिजल्ट ये देखें, स्प्रिंग 2022 CS 201 डी ग्रेड 1.40 CGPA है जी, 2 पॉइंट ये इसका 2.13 CGPA है प्रैक्टिकल में जो कि सी है। ये आगे आ गया एफ ग्रेड, फिर डी ग्रेड सी और एट एंड वी यू 001 जो कि पास कंसिडर किया गया है। अच्छा जी, आगे देखिए, ये 2021 के रिजल्ट थे, इनके प्रीवियस रिजल्ट उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे। बी ग्रेड यहाँ पे इनको दिया गया था, बी सी ग्रेड जो भी था इनका, टोटली इनका सेमेस्टर सीजीपी अच्छा था। लेकिन अब यहाँ पे 2022 में आप देखें तो डी ग्रेड एफ डी डी और एफ और डी। यानी सिंपल कहने का मकसद है ये आपका मसला नहीं है, ये मेरी ज़ात का मसला नहीं है। और ये देखें, ये इन स्टूडेंट का मसला ये था कि इन्होंने पता नहीं किस तरह करके मुझे बता रहे हैं कि मैंने फ़ीस सर दी है, किस तरह करके मैंने अपने हालात से जो है वो इस इतने मुश्किल हालात में मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी भी दी है। ना सिर्फ मैंने उनकी फ़ी पे की बल्कि जो इंटरनेट का एक्सपेंस है मैंने वो भी बड़ी मुश्किल से बियर किया। जॉबलेस हूँ बिल्कुल भी और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। टोटली सेमेस्टर इन लोगों ने जो है अभी मेरा फेल कर दिया है। 5 सब्जेक्ट से इनके एक छठा VU 001 था जो कि हम कंसिडर सब्जेक्ट में नहीं करेंगे। तो 5 के 5 जो सब्जेक्ट्स इनको फेल कर दिए गए और अब ये एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो लगाएंगे। एक्स्ट्रा सेमेस्टर से भी बचने का क्या तरीका है वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिंपल ये रिजल्ट दिखाने का मकसद है कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही एक घटिया किस्म का जो है वो एक इकदाम है जो इन्होंने किया है। और अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें ये भी बता रहे हैं कि सर इन लोगों ने कहा था, वीयू ने कहा था कि आप लोगों का जो आफ्टर मिड टर्म जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर जो है वो असाइनमेंट शामिल है, क्विज़ शामिल है, जीडीपीज तो वैसे इन्होंने कहा था नॉन ग्रेडेड है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सर इन्होंने कहा है कि जो असाइनमेंट्स है वीयू की अपनी मेल के मुताबिक, मैं शायद अभी हो सके हो मैं आपके साथ मेल भी शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो वीयू की अपनी मेल के मुताबिक जो है इन्होंने कहा था कि आफ्टर जो मिड टर्म है ड्यू टू फ्लूड जो है वो हमने उसको नॉन ग्रेडेड रखा। तो आपने हमें बताने की जहमत क्यों ना की कि नॉन ग्रेडेड है, हमें पता होता तो हम फिर असाइनमेंट्स को छोड़ के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना क्विज़ के अंदर टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर हम असाइनमेंट्स को छोड़ के, क्विज़ को छोड़ के फिर हम जो है वो फिर अपने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने ये बताने की भी हमें जहमत नहीं की कि आप ये काम करें। ये 2021 का रिजल्ट देख लें, 3.08 3.10। अब आगे देखें जी। अच्छा, ये उनके ओवरऑल जो है वो सप्लीज थी CS 201 की 2021 में, लेकिन CS स्प्रिंग 2022 में दोबारा उनकी सप्ली आ गई। ENG के अंदर उनका C ग्रेड है। 2022 स्प्रिंग के अंदर MGD के अंदर भी उनको F दे दिया गया, फिजिक्स के अंदर भी F दे दिया गया, स्टैट्स के अंदर भी D ग्रेड दे दिया गया और FC। यानी यूनिवर्सिटी को शायद C, D और F इतना पसंद आ गया है कि इन्होंने किसी स्टूडेंट को B या B+ या A या B- ग्रेड देने की जहमत ही नहीं की है। इसके अलावा ये देखें, ये जो ऊपर वाला तमाम था जो रिजल्ट है ये 2021 का रिजल्ट है इनका। अब आपके सामने यहाँ पे परसेंटेज को मैच कर लें आप कि 2022 में इनका रिजल्ट देखें 68%, 73%, 76%, 79%। और यही स्प्रिंग 2022 के अंदर चेक करें तो डी ग्रेड है जी, F D D और F। यानी कि एक चले मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को क्या आप समझते हैं कि वो हर स्टूडेंट फेल होने के ज़िम्मे में है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इनका रिजल्ट इतना ही ख़राब आया है, इनका रिजल्ट इतना ही घटिया आया है इस दफ़ा, तो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ये सवालिया निशान है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। आपके पढ़े लिखे या आप जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, आप स्टूडेंट को इतना एबल नहीं कर सके कि आप VU के एक सेमेस्टर के तकरीबन 50 to 60% जो है वो रिजल्ट दे सकें। टोटली 90% स्टूडेंट इस टाइम जो है वो यही कह रहे हैं कि सर हमारे पास जितने भी रिज़ल्ट आए हैं वो तमाम तर यही रो रहे हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो टोटली तौर पे डिसअपॉइंटेड है और हम इस जो भी रिज़ल्ट है इसको हम जो है वो नहीं मानते, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि VU ने अब जो ईमेल का सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया है और इसके मुकाबले में वो कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स सिस्टम पे जाएं और स्पोर्ट्स सिस्टम पे जाके जो है वो काम करें। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो का डिटेल लिंक बना के दिया हुआ है, स्पोर्ट्स सिस्टम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसका C और सबसे बड़ी बात जो सब में पास भी है, C या D ग्रेड है, ये कोई ग्रेड नहीं है आपका।
आप जाके कंप्लेन करें, आपको लगता है कि वाकई आप सी या डी ग्रेड लेके खुश हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है कि आप इतना ही ज़्यादा सी और डी ग्रेड पे खुश हो रहे हैं। कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जो सी और डी ग्रेड पे खुश हो गए, लेकिन सी और डी ग्रेड इज़ नथिंग। आपने अगर पेपर इस कैटेगरी के किए थे तो ठीक है, लेकिन आपके पेपर अगर अच्छे हुए थे तब आपको लाजमन तौर पे व्यू से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, व्यू को अपनी कंप्लेन के बारे में बताना चाहिए कि सर हमने ये काम नहीं किया था। और यहाँ पर एक और बात स्टूडेंट्स, कि फ्लूड की वजह से लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो हमें इस तरह किया है, तो फ्लूड देखें पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या बाकी जो दीगर ममालिक, दीगर जो शहर है उसमें ये काम नहीं था, वो तो सिंध वाली साइड पे था। और अगर आपको फ्लूड की वजह से ज़्यादा ही मसला है तो आप फ्लूड में उन लोगों को रिलीफ दें जो फ्लूड की वजह से जो है वो उन्होंने नुकसान उठाया है या फ्लूड की वजह से उनका नुकसान हुआ है एजुकेशन का। आप उनको नंबर बल्कि एक्सटेंड करके दें, आप उनको नंबर बढ़ा के दें। बल्कि आप लोगों ने क्या किया, आपने पूरे पाकिस्तानी एज वेल एज ओवरसीज स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये हरकत की गई बल्कि ओवरसीज स्टूडेंट के साथ भी यही काम किया गया। बहुत सारे ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं सर ओवरसीज स्टूडेंट्स भी मेल कर रहे हैं इनको कि आप हमें मेल का रिप्लाई करें। सपोर्ट सिस्टम में जाकर इनके साथ मैसेज को कन्वे किया जा रहा है कि सर ये हमारे साथ बात गलत की है इन्होंने। मैंने कहा आप वहाँ पे जाके सपोर्ट करें, आप वहाँ पे जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी को जाके सपोर्ट सिस्टम में बताएं क्या मसला है। तो वीयू के पाकिस्तान में एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के अलावा, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के अलावा जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इन्होंने यही किया है, और वो लोग भी स्टिल इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं और उनकी फीसिस भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पता नहीं हमने किस तरह करके फ़ीस दी है और हम जो है वो इस टाइम पे बड़े डिसअपॉइंटेड हुए हैं। अब इसके हल की तरफ चलते हैं, क्या बेसिक इसका सोल्यूशन है। लास्ट वन स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें स्प्रिंग 2022 एफ 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 और एफ, यानी टोटली तौर पे इनको जो है वो फेल कर दिया गया जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए अपने इस मिशन को आगे जो है वो कन्वे कर सकते हैं, हम कैसे फाइट कर सकते हैं इसके साथ। ओके देखें जी, यहाँ पे रिजल्ट के इसबाब क्या है जी। यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा स्टडी स्कीम के बरक्स नंबर अलॉट किए हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पोजीशन बेहतर करने के लिए सख्त चेकिंग की है। देखें जी, रैंकिंग अब अगर आपने करनी थी तो आप स्टूडेंट को भी रैंकिंग तालीम और रैंकिंग जो रैंक है आपका वो प्रोवाइड करते हैं, आप उस हवाले से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 12 दफ़ा ये कहा कि अब मेरे ख्याल में हमें पहले तो इस रिज़ल्ट को बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, और हमें दर्ज झेल इक़दामात करने चाहिए जिनसे यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट दोबारा अनाउंस करने में बिल्कुल मजबूर हो जाएगी। मगर इसका फ़ायदा तब होगा अगर हम स्टूडेंट्स जो है वो मिलकर काम करें, अगर हम एक साथ मिलकर कहेंगे मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, आप अकेले कुछ नहीं है, यू आर नथिंग अलोन, आई एम ऑल्सो नथिंग अलोन। हम तमाम तर लोगों को मिलकर काम करना होगा। कैसे काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को बजरिया वीयू सपोर्ट सिस्टम ईमेल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स करें, इनसे मुतालबा करें कि आपने ये काम हमारे साथ ठीक नहीं किया, इनसे रिक्वेस्ट करें कि आप जो है वो आप बराए मेहरबानी बराए करम अपने इस रवैये को और अपने इस रिज़ल्ट को वापस लेके हमें सही तरह जो रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन HEC को शिकायत की जाए कि वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट दुरुस्त ना दिया और मिड टर्म और असाइनमेंट क्विज़ के मार्क्स को शामिल भी ना किया गया, जो कि HEC के रूल्स के सरासर खिलाफ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक और जो है, अच्छा ये लिंक भी आपको बता रहे हैं, मैंने आपको वीडियो में लिंक भी दिखा दिया है, इस लिंक के थ्रू आप काम कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो काइंडली इस चीज़ को जो है वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये कि बहुत दफ़ा ऐसे भी बात सुनने में मिली है, ये बहुत दफ़ा ऐसे भी हमें सुनने को मिला है कि ये सिर्फ फाइनल टर्म का रिजल्ट है, इसको भी आप जो है वो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अगर ये सिर्फ फाइनल टर्म का रिजल्ट है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये सिर्फ फाइनल टर्म का रिजल्ट है तो बाकी तमाम तर क्विज़, बाकी तमाम तर असाइनमेंट्स और बाकी तमाम तर मिड टर्म के नंबर इसमें क्यों ऐड ना किए गए और हमें क्यों नहीं बताया गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है काइंडली इस वीडियो का लिंक शेयर करें और काइंडली इस चीज़ को ट्रेंड बना दें ताकि व्यू को पता रहे कि वाकई हमने कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के साथ गलत किया है। क्योंकि देखें ये मेरी अपनी पर्सनल ज़ात के लिए नहीं है, ये आप सब के लिए, ये मुझ समेत मेरा रिजल्ट पर्सनली इस दफ़ा बड़ा गंदा आया हुआ है। मैं आपको ये ऑन एयर वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट वाकई इस दफ़ा जो है वो C और D ग्रेड के साथ मुझे इन्होंने पास किया हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी शॉकफुल फॉर मी। उसके आगे जनाब FIA में, और इसके अलावा ना एक और बात स्टूडेंट्स, आप जो सिटीजन पोर्टल्स की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करें ताकि आप लोगों को पता लगे या उन लोगों को पता लगे कि वाकई कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। इसके अलावा जनाब ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है और तयशुदा स्टडी स्कीम के बरस हमें रिजल्ट दे दिया गया जिससे बहुत से स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ना सिर्फ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही मुश्किल से, पर्सनली इस चीज़ को हम जानते हैं, बहुत ही मुश्किल से उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी को अदा किया और अदा करने के बाद उनको नतीजा ये मिला कि टोटली रिजल्ट में 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्ट थे,
टोटली सब्जेक्ट में उनको फेल कर दिया गया। मैं दोबारा यही कहूँगा कि ये कुछ यानी ये कुछ यानी 40 से 50 स्टूडेंट्स के कुछ ना करने से, यानी अगर 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं उनके करने से कुछ ना होगा। हम तमाम तर स्टूडेंट्स को एक मुत्तहिद और एक कंबाइन आवाज़ को जो है वो उठाना होगा, उसके बाद ही हम जो है वो कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम भी नहीं है जो हमारी आवाज़ को सुने। अब मैं आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मेल दिखाऊंगा। ओके, ये मेल है जी। अब मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है क्या ये ठीक है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, लेकिन अभी तक तमाम तक ग्रुप्स के अंदर ये मेल जो है वो सर्वाइव कर रही है और अभी तक लोग इसको शेयर कर रहे हैं। अब इसमें जो है वो एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने कहा है जी, डियर किंजा, अब ये किंजा स्टूडेंट का नेम है जो भी है, ऑल द पोस्ट मिड टर्म एक्टिविटीज़ आर मार्क्ड एज नॉन ग्रेडेड ड्यू टू द फ्लूड, माई प्रेयर्स आर विद यू। अगर मैम आप ये कह रही हैं कि तमाम तर पोस्ट मिड एक्टिविटीज़ मार्क नहीं की गई थी, जिसमें असाइनमेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें क्विज़ेस भी शामिल हैं, तो आपने फिर हमें बताने की ज़हमत क्यों नहीं की? वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमें क्यों नहीं बताया और तमाम तर हमारे साथ क्राइटेरिया क्यों नहीं शेयर किया गया? अगर आप क्राइटेरिया शेयर करते तो मे भी लोग इस चीज़ को मज़ीद पॉजिटिव वे में लेते और अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लेते। अब यहाँ पर देखें, पोस्ट मिड एक्टिविटीज़ मार्क एज नॉन ग्रेडेड, सारे के सारे रोला डालें। खैर ये वो जो है मैसेज है जो कि ग्रुप्स के अंदर कन्वे किया जा रहा है, बट दिस वन इज़ वॉचिंग ऑफ यू। ये आपको देखने की चीज़ है, वो ऊपर वाली जो है वो मेल है जो कि आपको बताया जा रहा है कि अब ये बहुत टोटली तौर पे जो है वो एक डिसअपॉइंटेड न्यूज़ है और टोटली तौर पे आप इसको नॉन एक्सेप्टेबल हमारे लिए, ये अनएक्सेप्टेबल हमारे लिए। तो आप इस चीज़ को जो है वो ज़रूर इंप्लीमेंट करें। और यार मैंने आप लोगों से कभी नहीं कहा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फलां करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जहां तक पॉसिबल हो सकता है इस वीडियो को वहां तक शेयर करें, ताकि स्टूडेंट को पता लगे, तमाम तो यूनिवर्सिटी को पता लगे कि वाकई हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो हुई हैं और अब हमें इसको जो है वो करेक्शन की तरफ जाना है। और अल्लाह ना करे कि अगर इस दफ़ा ये हमें ठीक नहीं होता तो आइंदा आने वाले सेमेस्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से या इस तरह का फिर दोबारा इकदाम नहीं उठाया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है खुदारा इसको यार शेयर कर दो, ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो ज़्यादती की गई स्टूडेंट के साथ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, और बहुत मेहनत के बावजूद हमें जो है वो नतीजा क्या मिला, या सी ग्रेड या डी ग्रेड या अनफॉर्चुनेटली एफ ग्रेड। दिस इज़ समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग एंड आई रियली डिसअपॉइंटेड टू वॉच माई रिजल्ट। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तो लोगों को अपनी इस काविश में, अपनी इस कोशिश में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।